वार्म वेलकम बिकॉज आज बहुत ठंड है, बारिश हो रही है, तो गर्मा गर्म वेलकम होना चाहिए। और आज हम सब आपके सामने फिर से एक बार प्रेजेंट हुए हैं, एक ऐसी हस्ती को लेकर जिससे मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे सब तरफ बहुत छाए हुए हैं। हरीश सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस सेशन में। और आज हम सब स्वाति गोयल मैम, रेखा माकन मैम मिलकर इनकी जर्नी के बारे में कुछ इनसे खट्टे मीठे पल और कुछ ऐसी चीजें जो इन्होंने आज तक किसी से शेयर नहीं की होंगी, वो भी हम आज इनसे जरूर सुनना चाहेंगे। इनकी जिंदगी की किताब के कुछ पन्ने हम पढ़ना चाहेंगे इनके साथ मिलकर। तो आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस शो में, स्वाति मैम। यस, थैंक यू नीलम मैम। और मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। प्राइसलेस मोमेंट विथ फैमिली, ये एक फैमिली का बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम बनाया है, हम लोगों ने तैयार किया है, जहां पर अब पूरी फैमिली के साथ हम एक दूसरे की बातों को जान सकें। क्योंकि बच्चे भी बहुत टाइम ऐसा जाता है कि जब हम बच्चों को अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताते, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। बट हम अब एक फैमिली के जरिए हमारे यहाँ बच्चे हम लोगों के बारे में भी अपने पेरेंट्स के बारे में जान पाएंगे कि यस, उन्होंने लाइफ में अभी तक का मोड़ कैसा उन्होंने देखा है पेरेंट्स ने। तो आज ये फैमिली के साथ हम लोग एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। आज उनकी स्टोरी को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हरीश सर और मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो क्वेश्चन रहेगा कि जिस दिन से आप दोनों का गठबंधन हुआ था, आप दोनों एक साथ जुड़े थे और उसके बाद ऑन पैसिव में से गठबंधन हुआ, तब तक की जर्नी जो बीच की थी, वो किस तरीके की रही? क्या उतार-चढ़ाव आप दोनों ने एक साथ रहे हैं आपकी लाइफ में? तो वो सब हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। वेलकम सर। जी, थैंक यू वेरी मच स्वाति जी, रेखा जी एंड नीलम जी, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और हमारे जो भी व्यूअर्स आएँगे देखेंगे इस शो को और लाइव देख रहे हैं, तो आप सभी का भी बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद। आज ये जो प्राइसलेस मोमेंट विद फैमिली का जो शो आप शुरू कर रहे हैं और कई एपिसोड हो चुके हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी ये शुरुआत बहुत ही लाजवाब है, बहुत शानदार है, तो उसके लिए आप सभी लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। तो हम बता दें, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दूँ साथियों, मेरा नाम हरीश शर्मा है और ये मेरी मिसेज़ हैं प्रेरणा शर्मा। प्रेरणा शर्मा। और जैसा कि अभी स्वाति जी ने पूछा कि भई जैसे आपका गठबंधन हुआ, तो आपको बता दें कि हमारी शादी हुई थी 28 नवंबर 2004 को। और 2004 से आज लगभग 18 साल से ज़्यादा का समय हम दोनों ने एक साथ व्यतीत किया है। जब शादी हुई थी तो मैं ऑलरेडी बिज़नेस में था ही, हम बिज़नेस करते ही थे, मेरी जॉब भी नहीं थी उस दौरान। और मैं एमएलएम इंडस्ट्री में 1998 से जुड़ा रहा था, तो जैसे ही मेरे साथ आए थे तो इनको भी बिज़नेस को समझने का थोड़ा मौका मिला। और जीवन में उतार-चढ़ाव सभी के में आते रहते हैं, ऐसे ही हमारे साथ भी रहा। बिकॉज़ जब हम एक आम आदमी के जीवन को देखते हैं तो बहुत कुछ पारिवारिक तौर पर संघर्ष करना पड़ता है, आर्थिक तौर पर संघर्ष करना पड़ता है और ये सिलसिला लगातार ऐसे ही बनता रहा, चलता रहा। जीवन में बहुत ऊँचाइयाँ भी देखी और फिर गिरावट भी देखी। फिर 2011 में मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी। लक्ष्य कुछ और था लाइफ़ का, जीवन में जाना कहीं और था, लेकिन जीवन ने एकदम टर्न ले लिया गवर्नमेंट जॉब की वजह से। गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद वो दूर जॉब थी, मैं घर से 100 किलोमीटर वन साइड पड़ता था। मैं डेली अप डाउन करता था, मैंने 10 साल डेली अप डाउन किया है, 200 किलोमीटर डेली ड्राइव किया। तो एक आदत थी बचपन से, परिवार से दूर कभी रहे नहीं, तो फैमिली में ही आना शाम को ज़रूरी था। तो 200 किलोमीटर ड्राइव करना पूरा 10 साल, 11 साल का सफ़र ये निकला।
तो जो बिज़नेस करने की हैबिट थी वो बीच में कहीं डिस्टर्ब भी हुई। फिर मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपने आप को प्रेज़ेंट करना चाहता था, देखना चाहता था। उसके लिए मैं पिछले 10-12 साल काम भी किया, लेकिन जॉब की वज़ह से वो सारा डिस्टर्बेंस हो गया। लेकिन फिर मैं जॉब करता था, जब छुट्टी होती थी तो गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई या लंबी छुट्टियाँ जब भी होती थी, तो मैं सारे दिन घर में रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर नहीं रहा। मैं खाली हूँ। मतलब मैं अपने आप को एकदम एम्प्टी समझने लग गया था। फिर मैं दोबारा से के बिज़नेस की लाइन में गया और कुछ कंपनीज़ को जॉइन किया, फिर उसमें लेवल भी हासिल किया। ये दौर चलते-चलते 2020 जब हमारी ज़िंदगी में आता है और अगस्त का वो महीना था। मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब मैं सुबह मॉर्निंग में अपनी जॉब के लिए निकल रहा था, गाड़ी में था, ड्राइव कर रहा था, गुड़गाँव पहुँचा और मैं मेरे ब्लेसर हैं सुभाष नैन जी की कॉल आती है। उससे पहले वो 2-3 मैसेज डाल चुके होते थे मेरे पास, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। फिर वो कॉल आती है तो वो बोलते हैं, हरीश सर एक कुछ भेजा है मैंने आपको, तो एक बार देखना सर। मैं बोला सर देखिए मैं एमएलएम इंडस्ट्री में मेरी हैबिट ये है कि अगर आप एक कंपनी के साथ बंधे होते हैं, एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो आपको टिक कर काम करना चाहिए। स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया, सर देखिए मैं एमएलएम कर रहा हूँ। फिर उन्होंने एक शब्द बोला जो मैं हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। उन्होंने बोला, "हरीश सर ये एमएलएम नहीं, एमएलएम नहीं है?" तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई। ऐसा कौन-सा सिस्टम आ गया? क्यों? क्योंकि एक आम आदमी के लिए बिज़नेसेस को लेकर एमएलएम इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री आई थी, जो एक आम आदमी को ये अधिकार देती थी कि वो बड़े सपने देख सकता है, बड़ी ऊँचाइयाँ हासिल कर सकता है। ऐसा नया क्या आ गया? तो ये क्यूरियोसिटी पैदा हुई, मैं शाम को घर आया, मैंने वीडियोज़ को देखा और मैं तो फिर किसी भी चीज़ में बहुत पॉज़िटिव आदमी हूँ, मैं एकदम पॉज़िटिव हो जाता हूँ, मेरा नज़रिया पॉज़िटिव है, मैं एक्साइटेड हो गया। मैंने मैडम से बात की कि जी ऐसा-ऐसा बिज़नेस आ गया। तो आगे ये मैडम ही बताएँगे कि इनका क्या जवाब था उस बात के ऊपर। जी। मैंने तो पहले इन्होंने मेरे को आके शाम को बताया, बोले ऐसे-ऐसे बिज़नेस है ये, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग से अलग है ये। तो फिर भी मैंने मना कर दिया। मैंने कहा क्योंकि पहले भी का कई उनमें लॉस हो गया था, तो इसलिए मैंने इनको मना कर दिया डायरेक्ट। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसमें मैंने कहा पहले ही बहुत लॉस हो चुका है, तो अब हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। तो ये बोले कोई ज़्यादा उस अमाउंट भी नहीं है, तो बोले भई जी जिसके जो हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते भई किसी भई कि हम ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मैं कहा चलो फिर अब आप जॉइन करोगे ना, तो मैं कहा आप अपने तक ही रखना, मतलब किसी और को मत बताना। किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। अपना अगर होगा तो हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा किसी और को बिल्कुल भी मत बताना। तो ये बोले हाँ चलो ठीक है, पहले देखते हैं, इसको समझते हैं कि भई तो कैसे क्या है। तो जब ऐसा हुआ कि जब सफ़र हम चलते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ चीज़ें बुरी भी हमारे सामने आती हैं और कहीं न कहीं चाहे-अनचाहे हम उन चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो वही एक अनुभव था जो पूर्व धारणाएँ हमारी बनी होती हैं, जब भी कोई नया काम आता है, तो हम अपनी पूर्व धारणाओं के आधार पर उसको जज करते हैं। लेकिन हमने वहाँ पर ये स्टेप लिया कि जो हुआ सो हुआ, चलिए वो कोई बात नहीं, जीवन आगे बढ़ने का नाम है। आप सड़क पर चलते हैं, ठोकर लग जाती है, गिर जाते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि आपको गिरे ही रहना है, आपको उठना भी होता है, आपको आगे अपनी मंजिल तक जाना भी होता है। तो इसी नज़रिए के साथ हमने ओन पैसिव को जॉइन किया और 17 अगस्त को रजिस्ट्रेशन किया था, 20 अगस्त को मैंने प एनडीएस ज़रूर जानना चाहूँगी। ओके, ही इज़ बैक। लेट्स हियर बैक फ्रॉम हिम। बस वो थोड़ा वाईफ़ाई डिस्कनेक्ट हो गया था, बस हो गया बेटा। तो कहाँ थे हम? तो जीवन में इस तरीके से थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव चलता ही रहता है, लेकिन हमने उस पूर्व धारणाओं पर ज़्यादा ध्यान ना देकर जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया और उसी वजह से ओन पैसिव के अंदर आए और शुरुआत में जैसे मैं प्रेरणा जी ने बताया कि हमने ये सोचा था कि भई हम किसी को कुछ बताएँगे नहीं। क्यों 9,000 की बात थी, 9,086 रुपए उस समय लगते थे और अपने चलो नुकसान हो जाएगा क्योंकि विज़न नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, समझ नहीं थी और नॉलेज भी नहीं थी। व्हाट इज़ आईटी सेक्टर, व्हाट इज़ मतलब टूल्स और ये इंटरनेट कैसे रन करता है, इन सारी चीज़ों की कोई जानकारी नहीं थी। तो जॉइन करने के बाद लगातार हमने 6 महीने मैंने लिए इस बिज़नेस को समझने में। 6 महीने बाद एक निर्णय लिया
हालांकि तब तक मैंने ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताया भी नहीं था। 2-4 जो नजदीकी थे, चलो उनको बस बताने के नजरिए से चलो भाई ऐसा काम शुरू किया है, और इसी तरीके से बताया था, सीरियसली किसी को बताया नहीं था। 6 महीने मैंने लगातार वेबिनार्स को अटेंड किया। एस सर, डिल्लो सर, केडी सर, जस्सी सर, इन सब के वेबिनार जो लगातार होते थे, इनको सुना और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो पाई कि ये ओन पैसिव इस दुनिया का सबसे महान कॉन्सेप्ट साबित होने जा रहा है। और एक विचार मेरे मन में आया कि हरीश, अगर आपने इस बिजनेस को अपने जानकारों में अपने लोगों को नहीं बताया, तो आप दुनिया का सबसे बड़ा पाप करने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव डन डील की बात करता है, इन इट टू विन इट की बात करता है, ऑन पैसिव उन सभी लोगों के लिए काम करने की बात करता है। हो सकता है जी कुछ लोगों के अंदर कन्विंसिंग पावर ना हो, या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 97% का जो क्राउड होता है, उस बहुत बड़े क्राउड के लिए एक अवसर ऑन पैसिव में देखने को मिला, और इसीलिए लोगों को बताना शुरू किया। तो स्वाति जी, ये थोड़ा सा रहा अपनी जर्नी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जर्नी है सर। और सबसे बड़ा कि जिस टाइम पर ऑन पैसिव आया और आप दोनों ने मिलके जो डिसीजन लिया, वो वाक़ई में एक पल होता है। बहुत लोगों ने वो पल खो दिए अपनी लाइफ में कि डिसीजन लेते-लेते भी उन्होंने ना कर दी, जो आज काफ़ी अफ़सोस में है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि बहुत सारी जानकारी में जब मैंने उनको अप्रोच किया, जब मैं ऑन पैसिव में आई तो उनको अप्रोच किया मैंने, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। बट आईडीज़ बंद होने के बाद, इवन जब दुबई में ये मार्केटिंग कैंपेन जब से शुरू हुआ है, उसके बाद लोगों को थोड़ा जागना शुरू हुए थे, बट तब तक तो हाथ से निकल गया था। तभी कहते हैं ना कि भगवान की ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है और उसके बाद अपना डिसीज़न हम किस टाइम पर करेक्ट ले पा रहे हैं, ये दोनों चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत काउंट करती हैं। जी। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत खूबसूरत जर्नी रही है। तो रेखा मैम, आप क्या पूछना चाहेंगे? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से हरीश जी को एक प्रेरणा मिली है, वो प्रेरणा मतलब इतनी खूबसूरत है कि हरीश जी हर जगह छाए हुए हैं। तो प्रेरणा जी, आपका इसमें बनता है। हालांकि आप आगे नहीं आई थी, बट आपने जो प्रेरणा दी है, जैसे आपका खूबसूरत नाम है वैसे ही आपने प्रेरणा दी है। आपके साथ साथ मिस्टर हरीश प्लस प्रणव, अब आजकल जैसे हम प्रणव को देख रहे हैं, the way he is working towards his career as well as the youth generation के लिए जो इनकी thought process है, और जो ये distribute जो ये मतलब जो ये कर रहे हैं सारे मिलके youth के लिए, प्रणव and all the youth, this is only because हम लोगों ने एक थॉट प्रोसेस जो हम लोगों को मिला है ना, वो विजन, वो इतना प्यारा है, वो कहीं से आज तक ना तो हम लोगों ने सुना और ना स्वाति जी, आवाज आ रही है? रेखा जी की आवाज नहीं आ रही? या हमारा नेटवर्क इशू हो गया? नॉलेज, तो वो कहाँ से, पापा से आया या कहाँ से आया है आपके अंदर? थैंक यू वेरी मच रेखा मैम, और सभी को नमस्कार। मैं प्रणव शर्मा, ऑन पैसिव का प्राउड फाउंडर और ब्रांड एम्बेसडर। सो आपने जैसे प्रेरणा की बात करी, तो मेरे तो सबको पता है कि मेरे जो मोटिवेटर हैं, मेंटर हैं, वो मेरे पापा रहे हैं शुरू से ही। उनको देख देख कर मैं उन बड़ा हुआ, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। जब वो मीटिंग्स करते थे तो उनको सुनता था और बहुत सारी नॉलेज ली उनसे, कैसे बोलते हैं, कैसे हमको अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए। सो ये देखते सीखते हुए मैंने एज ए यूथ ऑन पैसिव में सबको बताना चालू किया कि यूथ में बहुत पावर होती है, वो कुछ भी कर सकता है। तो हमें मेन गोल हमारा ये है कि जैसे हमारा यूथ है, वो इंडिया में बहुत ज्यादा यूथ है आज के टाइम में।
सो हम ऐसे लेके चल रहे हैं कि अगर एक यूथ को सही डायरेक्शन मिले, सही मार्गदर्शन दे कोई, तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा सकता है, बहुत कुछ हासिल कर सकता है। जो उसके सपने हैं उनको पूरा कर सकता है बहुत इजीली। क्योंकि अगर उसके पास कोई गोल होगा, निश्चित गोल होगा, कोई उसको मोटिवेट करने वाला होगा, उस तक पहुंचाने वाला होगा, तो वो अपने गोल को बहुत आसानी से पा सकता है। और दुनिया में सबसे मेन होता है कि हम अपने गोल्स को अचीव करें। सपने तो एक एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो यूथ में वो एबिलिटी है, वो सपने देख सकते हैं और उनको पूरा भी कर सकते हैं। तो हम एज ए यूथ मेंटोर लेके चल रहे हैं कि हम उनको मोटिवेट कर सके, उनको बता सकें कि आप में सब कुछ करने की एबिलिटी है। आप इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो यूथ ना कर सकते, या कोई भी इंसान जिसने बिलीव कर लिया वो कर नहीं सकता। सो पापा को देखते हुए मेरे को ये बिलीव आया, ये थॉट आया कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ यूथ को लेकर, क्योंकि मैं भी एक यूथ 11th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ और बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ मोटिवेशनल। सो ये थॉट प्रोसेस आया कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ यूथ के लिए। और उन पैसे ने वो प्लेटफॉर्म भी दिया कि मैं अपनी बात को रख सकूं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं। तो उन पैसे का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया हमको कि हम अपनी बात आप तक रख सके। तो थैंक यू वेरी मच रेखा मैम, और इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पे पूरी करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। सच में हरीश जी, आपके ये प्रणव में हम आपको देखते हैं, आपकी छवि है ना उसमें पूरी तरह से। ये छवि हमें यूथ तक बहुत 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 दूर तक लेके जाना है, इसको, इस विजन को एक ऐसा विजन बना के चलना है कि द नेक्स्ट जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन हो ना, वो ऐसी हो कि एक आदर्श, और जो कुछ भी हम लोगों ने पीछे छोड़ चुके हैं, अपग्रेड करना है। हमारे जो थॉट प्रोसेस है ना, चेंज नहीं करने हैं। हमेशा मैं जैसे बोलती हूँ एक चीज, इसको अपग्रेड करना है। एंड यस, यूथ को हम अगर जितना जैसा हम बनाना चाहते हैं घड़े की तरह ना, तो जैसा घड़े का शेप होगा ना, वो हमारे हाथ में ही है। एंड ऑन पैसिव सबसे बेहतरीन बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और प्रणव को देख के ना हमें बहुत, मतलब इतनी उम्मीदें है ना कि यस, यूथ इज गोइंग टू डू अमेजिंग। थैंक यू सो मच जो आपने इतना अच्छा, मतलब एक मेंटर जो मेंटरशिप दिया ना, नॉट एज अ फादर बट एज अ मेंटर। अगर वो आपको देख रहा है तो इट मीन्स अ लॉट। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ओवर टू रेखा यू। जी आपने। और देखिए, एक पिता के लिए अगर बेटा ये बात बोलता है कि मुझे अपने पापा जैसा बनना है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो एक प्राउड मोमेंट होता है। तो डेफिनेटली बच्चे बहुत अच्छे हैं, आज्ञाकारी भी हैं, जो कहते हैं वो मान लेते हैं, समझदार भी हैं, और हमारे साथ मिलकर ओन पैसिव के को लेकर अपने ड्रीम्स भी बना रहे हैं, और ह्यूमैनिटी के लिए काम करने के ऊपर भी विचार कर रहे हैं। जी। अच्छा। यस स्वाति। हाँ, एक प्रणव के लिए ही, मतलब इसी इसी मूवमेंट से रिलेटेड है। प्रणव, जैसे 2020 में पापा ने बताया कि ऑन पैसिव उनको ऑफर आई थी, ऑन पैसिव आया। उससे पहले, क्योंकि अब आप बिल्कुल इन्वॉल्व हो ऑन पैसिव में और बहुत अच्छे मैसेजेस दे रहे हो अपने एक यूथ को, तो बहुत सारे अभी यूथ ऐसे हैं कि जो अभी इस चीज की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, बहुत सारे हैं अभी। तो आप दोनों में डिफरेंस बताइए कि जब ऑन पैसिव नहीं आया था, तब आप कुछ सोचते थे और आज ऑन पैसिव आपकी लाइफ में आ चुका है ना, आप सब चीजें जानते हैं, उसकी वैल्यू को समझ रहे हैं कि क्या लाइफ में हम लोगों को मिलने वाला है। तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस बताइएगा कि क्या फर्क लग रहा है अभी आपको, कि अगर नहीं होता, मान लीजिए नहीं होता ऑन पैसिव, तो। यस स्वाति जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि जब 2020 में ऑन पैसिव हमारी लाइफ में आया, तो सच में वो हमारे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था। लेकिन जब तो ऑन पैसिव आया, पापा ने बताया कि वैसे ऐसे ऑन पैसिव है, तो मैं शुरुआत में इसको सच बताऊं तो मैं इसको लेकर नेगेटिव था।
क्योंकि हम पहले से MLM एक कंपनी करते थे, तो बार बार कंपनियां चेंज करना, जैसे कि पापा ने बताया कि ये सही नहीं रहता। सो मैं उसको लेकर MLM कंपनी को लेकर पॉजिटिव था, उसके ऊपर उसकी मीटिंग्स अटेंड करता था, उसको लेकर मतलब पॉजिटिव था। सो जब पापा ने बताया कि ऐसे ऐसे ओन पैसिव है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन MLM नहीं है। सो एक थॉट आया कि MLM नहीं है तो इसमें क्या हो सकता है, MLM में को टीम बनानी पड़ती है, इसमें टीम नहीं बनानी पड़ेगी। सो इसके बारे में समझा, वेबिनार अटेंड करे, तो समझ में आया कि ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ ओन पैसिव आ रही है। इसमें टीम बनाने का कोई भी सिस्टम नहीं है, सब सारा काम ऑटोमेशन पे होगा। तो ओन पैसिव जब तक हमारी लाइफ में नहीं आई थी, हम ऐसे मतलब इतने बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं मतलब ह्यूमैनिटी के ऊपर, वो देख नहीं पा रहे थे। मतलब ऐसा होता है कि हम अपने लिए तो सोच रहे थे, लेकिन हम दूसरों के लिए नहीं सोच रहे थे। तो कहते हैं कि अगर आप अपने लिए अगर आप अपने लिए कुछ करते हैं तो वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए कर सकते हैं तो हमारा मनुष्य धर्म, मतलब जो हमारा ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना चाहिए हमको। तो वही वही थॉट प्रोसेस ओन पैसिव ने हमको दिया कि हम अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोच पा रहे हैं। अपने ड्रीम्स तो साथ में पूरे करेंगे, लेकिन साथ में दूसरों के ड्रीम्स को भी पूरा करने का जो मौका है वो ओन पैसिव ने हमको दिया है। तो ह्यूमैनिटी के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर ओन पैसिव ने बहुत अच्छे से बताया, और मैं एज ए यूथ सबको बताना चाहता हूँ कि जो ओन पैसिव ने हम यूथ को एक थॉट प्रोसेस दिया है कि हम अगर हम ओन पैसिव के प्राउड फाउंडर हैं, सो हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें। यूथ को मतलब आपने बताया कि यूथ में बहुत सारा मतलब नॉलेज होती है, कुछ भी कर सकता है। वो ओन पैसिव ने प्लेटफॉर्म दिया है कि हम यहाँ पे आकर बहुत कुछ कर सकते हैं और दूसरों की लाइफ को बदल सकते हैं, और ओन पैसिव ने प्लेटफॉर्म, बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म को दिया है। सो जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ओन पैसिव नहीं आया था, तो मैं ऐसे रहता था कि मैं जब इनको देखता था जो वेबिनार्स लेते हैं, कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी कुछ बता सकता हूँ दूसरों को, मैं इनसे बेहतर कर सकता हूँ कुछ। तो मैं यूथ को देखता था दूसरी कंपनियों में कि यूथ वैसे ऐसे काम कर रहा है, यूथ आइकॉन। सो मैं उनको देखकर सोचता था कि ये कोई बड़ा काम तो नहीं है, इसको मैं भी कर सकता हूँ। दूसरों को बताना है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है, दूसरों को कुछ मोटिवेट करना है, ये काम मैं भी कर सकता हूँ। सो एज ए यूथ मैंने यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स को तैयार किया कि मैं अपनी भावनाएं हैं, जो अपने में नॉलेज है, वो दूसरों तक पहुंचा सकूं। सो एज ए 2020 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इसके बारे में, ओन पैसिव के बारे में मैंने नॉलेज ली, वेबिनार्स अटेंड करे, पापा से बैठकर कुछ इसके बारे में समझा, और कैसे कैसे मैं अपने आप को और बेहतर बना सकूं, अपने आप में और निखार ला सकूं, कैसे अपडेट कर सकूं अपने आप को, वो सब सारी बातें की। और सब कुछ करने के बाद वेबिनार से मतलब मैं लेता हूँ, सारी चीजें समझता हूँ और दूसरों को बताता हूँ कि हम कैसे वो पैसे के जरिए अपनी, ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी लाइफ को बदल सकते हैं। सो थैंक यू मैम। What a great thought process. सच में क्या कहते हैं, हम लोग सोचते रह जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, है ना। अगर प्रणव को एक बार अगर किसी ने ध्यान से सुना हो तो उसने बता दिया कैसे होगा। आपका पहला कदम, वो आप ही को चलना है। जब एक प्रणव जी, ही इज आई बिलीव 16 years or 17 years, राइट। तो अगर वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। आपसे शुरू, आपका पहला कदम, प्रणव ही वॉकड अप एंड सेड कि कैसे करना है, सीखा। मतलब इमेजिन कि व्हाट थॉट प्रोसेस ही हैड, कितना कितना ग्रेट थॉट होगा इसका कि अगर सब कर सकते हैं तो यूथ के लिए मैं क्यों नहीं कर सकता। ऑन पैसिव के बारे में बताया गया था, तब मुझे भी यही लगा था कि थोड़ा-सा अमाउंट तो है, पर अगर मैंने इसके बारे में किसी और को नॉलेज नहीं दी,
मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। वो चीज मैंने आज सर की बातों में भी देखी कि ये कॉमन है। अगर एक इंसान का दिल अगर अच्छा है, वो कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचता, आगे सबको लेके चलना चाहता है, तो वो ये चीज जरूर सोचेगा कि कुछ अच्छा अगर मुझे मिला है तो व्हाई नॉट, शेयर क्यों ना करूं मैं किसी के साथ। कि जहां मैं जा रहा हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पर मुझे लगता है कि वो अच्छी जगह है, तो वहां अकेले खड़े होने का कोई मजा नहीं है। जब तक हमें लगे कि हम किसी को लेकर नहीं आए ना, तो अकेले मंजिल तय करने का कोई मजा नहीं है। और यही तो ऐश सर ने किया। तो वो अकेले भी 4-6 लोगों को लेकर भी ये मुकाम आगे लेकर जा सकते थे, इस अपनी सोच को बड़ा कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जितने भी लोग इस चीज में जुड़ सकते हैं, तो हम कई गुना इस चीज को बड़ा कर सकते हैं, अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं बहुत लोगों के हाथ में देकर। क्योंकि 4 लोग 40 लोग को बताएंगे, लेकिन 4 लाख लोग 4 करोड़ लोगों को बताएंगे। तो वही चीज है कि हमें सबकी सोच अच्छी है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं हम, सीरियसली। और बच्चे तो गजब के हैं सच में। सर का पूरा पूरा आशीर्वाद है उनके साथ कि बिल्कुल माता पिता के नक्शे कदम पर जो बच्चे चलते हैं, तो माता पिता का सच में जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि पिता खुद एक सही राह पर हैं, और बेटा भी अगर उनको फॉलो कर रहा है, तो इससे बड़ा अचीवमेंट सर के लिए कुछ और नहीं होगा, जहां तक मुझे लगता है। कि माता पिता के साथ आजकल बच्चे कहाँ सुनते हैं, जल्दी से उनको फॉलो नहीं करते जब तक कि उन्हें कुछ मतलब सबूत नहीं मिलते कि हाँ मेरे पेरेंट्स सही हैं। नहीं तो यूथ को तो ये लगता है कि जो 50 साल पहले के हैं उनको कोई नॉलेज नहीं है, उनको कोई समझ नहीं है। हम हैं आज और कल के लिए भी हम ही हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है। हम हर्षिका के फिर वापस जाएंगे। हर्षिका कुछ बोलते बोलते रह गई थी। मैं नहीं चाहती कि हर्षिका का दिल टूटे। हर्षिका, आप बोलिए। गुड। So thank you, ma'am. Let me introduce myself. My name is Harshika Sharma from class 4th. मेरे बड़े होके ये ड्रीम है कि मैं पुअर लोगों की हेल्प करूं, मनी देके और भी चीजें देके। और मेरे पापा जब मीटिंग्स करते थे, जब मैं उनको सुनती भी थी, और पापा हमें समझाते भी है। अभी मैं उन पैसिव को समझ भी रही हूँ, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उन पैसिव को लेके। जब लॉन्च हुई थी मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। और अभी हम आपको देख पा रहे हैं, आप पापा के साथ छोटी छोटी लिप सिंक का वीडियोस भी बनाती हैं, है ना? यस मैम। वो आपका पैशन है, आपको अच्छा लगता है, या फिर आपको पापा डांट के बोलते करो? नो मैम, अच्छा भी लगता है। है ना? इस ऐसे तो ऐसे करेंगे तो पापा का टाइम भी तो मिलेगा ना, तो यस मैम। ना? यस। मैं एक छोटी Yes, सी बात जानना चाहती हूँ हर्षिका, सच्ची सच्ची Yes, बताना। आपको ऐसी एक बात जो आपको पापा में और मम्मी में बहुत अच्छी लगती है, और एक ऐसी बात जो पापा में और मम्मी में आपको अच्छी नहीं लगती, ठीक है? आज कुछ नहीं बोलेंगे पापा मम्मी, आज हम आपके साथ हैं। मैम बुरी चीजें तो कोई नहीं लगती है, पर अच्छी चीजें मम्मी की बहुत ज्यादा ही है। उनको काउंटेबल नहीं है, वो अनकाउंटेबल है। ओह! वाओ! वाओ! अच्छा, बुरी कोई चीज़ नहीं है। गुड। नो और मैम। पापा में? मैम पापा में भी नहीं है। देखो आज चॉकलेट मैम मिलेगा थोड़ा आपको। टाइम भी देते हैं। मैम टफ ओके, क्वेश्चन है बच्चों के लिए बहुत। सीरियसली। पर एक चीज तो बेटा ऐसी होगी ना जो पापा की और मम्मी की आपको बहुत बहुत अच्छी लगती होगी। जैसे आपके पास बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं पापा मम्मी की, जैसे 1 to 10 लगा लो, तो 1 नंबर पे कौन सी अच्छी बात है?
चलो भैया से ही पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। प्रणव आप बता दो। ये बताना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अच्छी बातें तो मतलब बहुत सारी है मम्मी पापा में, कि जैसे ये दोनों ही हमारे मेंटर हैं, हम दोनों के, इनसे इनको देख देख कर हमने बहुत कुछ सीखा है। तो इनकी बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हमको हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और जब भी हम कुछ गलती करते हैं तो हमको डांटते हैं, ऐसे बताते हैं कि ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। तो इनकी डांट में भी बहुत सारा प्यार होता है, मैं ये मानता हूँ। कि अगर ऐसे कहते हैं, कहावत है कि अगर छेनी हथौड़ी की मार से किसी उसको दर्द होने लगे तो मूर्त नहीं बना सकता, तो पत्थर को दर्द होने लगे तो मूर्त नहीं बना सकता। तो ऐसे माँ बाप की डांट ही हमको शिक्षित करती है हर चीज में आगे बढ़ने के लिए, हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। सो उनकी बहुत अच्छी बात यह है कि वो हमको हमारे गलत होने पर हमको डांटते हैं और हमको सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, बताते हैं कि ये रास्ता ठीक है, इस पे चलो। सो थैंक यू मैम, इन दोनों की यही बहुत अच्छी बात मेरे को भी लगती है। थैंक यू वेरी मच। Great. This is the message for every family. ये एक मैसेज मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन भी इन बच्चों से पूछा था। ये मैसेज हर फैमिली के लिए है कि बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटर, दोबारा बोल रही हूँ, रहना जरूरी है। अगर आप बच्चों के साथ या पिता बन के, जैसे बाप बन के रहोगे, या फिर एक मैं हूं रहेंगे ना, तो बच्चा कभी भी आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, कभी नहीं शेयर करेगा, कभी भी नहीं शेयर करेगा बातें। और बातों को शेयर करना बच्चों और बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत जरूरी है। आज के युग में तो बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कौन सी लाइन में जा रहा है, किस चीज को फॉलो कर रहा है, क्या उसका आगे का फ्यूचर प्लान है, ये जानना बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए, बच्चों का एक्टिविटीज के लिए। तो एज अ फ्रेंड हर परिवार में हरीश भाई से जरूर जानना चाहूंगी इसके बारे में, और वो ज्यादा इलेबोरेट करके समझा पाएंगे। ओवर टू यू हरीश। जी रेखा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम आज वर्तमान समय को देखें तो बहुत बदलाव आ गया पहले की तुलना में, है ना। पहले बहुत कुछ बच्चे सहन कर लेते थे, लेकिन आज जो सबसे बड़ी जो कमी नजर आ रही है बच्चों के अंदर, वो है पेशेंस की। छोटी छोटी बातों के ऊपर बिखर जाते हैं, या एंग्री हो जाते हैं, एग्रेशन आ जाता है। तो क्यों? और वो पेशेंस की कमी आ रही है, और पेशेंस की कमी के कारण वो ये सारी चीजें घटित होती हैं। तो आज एक पेरेंटिंग का जो चैप्टर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आज आज आपको पता भी होगा कि आजकल पेरेंटिंग के ऊपर भी वर्कशॉप होती हैं। आज से नहीं, कई सालों से हो रही हैं, और मैंने भी इसके ऊपर काम किया था, पेरेंटिंग के ऊपर। तो वर्कशॉप्स होती हैं, माँ बाप को ये बताया जा रहा है कि बच्चों के साथ इस तरीके से आप बिहेव करिए। देखिए, तो ये क्या है, समय का एक बदलाव है, समय का एक चेंज है। तो आज हम सबको एक अपने बच्चों को एक एज ए फ्रेंड और एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ डेवलप करने की जरूरत है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है लीडरशिप। अगर आपने अपने बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर दी, और लीडरशिप क्वालिटी आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से मैच्योरिटी आती है। और आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा, वो 40-50 साल की उम्र तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वो मैच्योरिटी लेवल नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से ना बस ऐसे फूलों में हाथों में रखा है कि भैया नहीं नहीं, इससे ये रहने दो, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, या इसको रहने दो, इसको मत फंसाओ। लेकिन अगर जो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ग्रो करते हैं, तो वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। आपने सड़कों पर घूमते हुए बच्चों को देखा होगा, जो भी मतलब मांगते हैं या ऐसा करते हैं। आपने अगर हम अपने बच्चों से उनकी तुलना करें, तो वो हमारे से ज्यादा बेहतर हैं लीडरशिप क्वालिटी में, बोल्डनेस में, समाज को फेस करने में। क्यों? क्योंकि वो बचपन से उस तरह के माहौल में इंडिविजुअल पले बड़े हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है अपने कंधों पर। तो अपने बच्चों को रेस्पॉन्सिबल जरूर बनाए। रेस्पॉन्सिबल बनाने से वो मैच्योरिटी लेवल उनका बढ़ता है। उनको थोड़ा सा स्वतंत्र भी छोड़ें, थोड़ा सा जो काम करना चाहते हैं वो उनको करने भी दीजिए। विश्वास जरूर कीजिए अपने बच्चों पर।
विश्वास की कमी के कारण क्या होता है, जब अविश्वास आता है तो वो चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो बिलीफ लेवल अपने बच्चों पर बनाकर रखें कि हमारे बच्चे अच्छे हैं, अच्छा काम करेंगे, और थोड़ा स्वतंत्र छोड़कर उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। मार्केट में आजकल बच्चे को हम मार्केट में भी नहीं जाने देते हैं, बांध के रखते हैं, नहीं नहीं ये क्योंकि माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब है, माहौल पहले की तुलना में बहुत चेंज हो गया है। पहले आप और हम, रेखा जी, आपको पता होगा नीलम जी, के जब हम अपने अड़ोस पड़ोस में, दोस्तों यारों में पूरा पूरा दिन उनके घरों में व्यतीत कर देते थे, वहीं खा लिया, वहीं सो गए, और एक एक माहौल था। लेकिन आज वो चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो एक कहीं ना कहीं एक वो डर भी है मन में पेरेंट्स के। लेकिन फिर भी रेस्पॉन्सिबल बनाना बहुत जरूरी है। रेस्पॉन्सिबल बनाएंगे तो मैच्योरिटी आएगी, और मैच्योरिटी आएगी तो एक लीडरशिप क्वालिटी आएगी, और जो जीवन के उनके हर क्षेत्र में आने वाले भविष्य में काम आएगी। जी। बहुत सही कहा आपने, बहुत ही सही कहा आपने। एक तो मैं कहती हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग का भी ना एक बिल्कुल जरा सा भी ना मिसअंडरस्टैंडिंग की जगह नहीं होनी चाहिए एक परिवार में, जी। बिटवीन द फैमिली। और फैमिली होती है जो एक हस्बैंड, वाइफ, उनके बच्चे। बट यस, अगर हमारी बड़ी फैमिली है, जैसे कि हम लोग रहते हैं, पहले भी रहते थे, वहां भी हम लोगों को ना मिसअंडरस्टैंडिंग की जगह, क्योंकि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, किसी के भी मन में एक एक क्वेश्चन मार्क डाल देती है कि क्यों और क्यों नहीं। तो वो क्यों और क्यों नहीं के चक्कर में ना बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। Yes. तो बिलीफ सिस्टम एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं कि इसको, मिसअंडरस्टैंडिंग को बैठ के सुलझाना, और बिलीफ सिस्टम को बना के रखना कि यस मेरा बच्चा कर सकता है, यस मेरे बच्चे में इतनी काबिलियत है, और उनके सामने किसी दूसरे बच्चों की तुलना मत करिएगा, कभी भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिल्कुल। उससे बच्चे का मनोबल टूटता है, और एक बार ही मनोबल टूट गया तो बच्चे अपने आप को विकसित करने में कामयाबी उतनी नहीं पाते जितनी कि अगर आप एक उसको बोलो कि यस दिस इज फॉर यू, यू कैन डू इट। देख के ट्राई करिए, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है बच्चों को ब्रेस करने के आज की दौर में। बिल्कुल। प्रेरणा जी की तरफ बढ़ेंगे तो उनके लिए कोई क्वेश्चन कोई कौन रखने वाला है? बहुत अच्छा मतलब सर आपने बताया कि वाकई में फैमिली में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में हम लोग बहुत ज़्यादा लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे हैं। तो वहाँ पर अगर हम लोगों के बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में बात नहीं होंगी आपस में, या चीज़ें खुलकर फ्रेंडली बिहेवियर नहीं होगा, तो डेफ़िनेटली वो लोग बाहर जाके इधर-उधर चीज़ें सुनने वाले हैं या समझने वाले हैं। क्योंकि पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी कि मम्मा-पापा ने डाँटा तो चलो दादा-दादी के पास चले गए या चाचा-चाची के पास चले गए। घर में बहुत सारे जने होते थे, कज़िन्स होते थे, आपस में चीज़ें वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाती थी। बट फिर नहीं, आज न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे बाहर ढूँढने लग जाते हैं, अगर वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर घर में नहीं मिलता। तो बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को भी इस चीज़ को समझने के लिए। तो वाक़ई में, और एक प्रणव ने सर ने एक बात और बहुत बढ़िया बोली थी कि छैनी और हथौड़ा भी बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूर्ति भी बढ़िया तभी बनती है, छैनी हथौड़ा, और दोनों चीज़ें साथ में चलनी ज़रूरी है। इसका कॉम्बिनेशन ही एक खूबसूरत मूर्ति को बना सकता है। तो थैंक यू प्रणव, आपने बहुत अच्छे मैसेजेस दिए हैं आज अपने आने वाले यूथ को, तो थैंक यू सो मच। तो प्रेरणा मैम, आपसे क्वेश्चन है, एक मतलब पर्सनल क्वेश्चन कह सकते हैं कि पर्सनल क्वेश्चन है। बताइएगा, बच्चे भी एन्जॉय करेंगे उसको, क्योंकि पता नहीं आप कभी बच्चों के साथ, तो हम लोग ये हाँ, ज़िक्र नहीं करते, और हम लोग भी सुनना चाहेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। तो मैम, आपने कभी ऐसा मोमेंट आया है कि लाइफ में आपने सर से कुछ छुपाया हो जो आज तक नहीं बताया हो? हरीश अगर आप बताना सर के चाहें। कान खुल गए हैं कि हाँ हाँ, मैं जरूर हाँ, जानना दोनों, चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, दोनों आज 2 आज कान और रैसे एक्स्ट्रा लग गए। आज रैसे पे पर्दा उठेगा। हाँ, सर अभी आपके ऊपर से भी उतरने वाला है, चिंता मत कीजिए। नहीं, वैसे तो अभी तक ऐसा तो कुछ मतलब ऐसे कोई सा भी ऐसा राज नहीं है जो मैं इनसे नहीं मतलब कुछ छुपाया हो मैंने। और मतलब जितनी छोटी छोटी बात भी होगी घर परिवार की तो मैं इनसे जरूर शेयर करती हूँ।
फिर चाहे समझे नहीं समझे, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं मैम। तो हमारे मतलब मदर इन लॉ भी हैं, फादर इन लॉ भी हैं, और मतलब जॉइंट फैमिली है सारी हमारी। तो तो कोई अगर मान लो कोई छोटी मोटी बात हो जाए या कुछ भी हो जाए, मैं इनको जरूर बताती हूँ, शेयर करती हूँ। तो इनसे कुछ भी, मेरा कुछ भी नहीं छुपा है। छोटी से छोटी बात हो या कुछ हो, मैंने कुछ कभी कोई ऐसी कोई मुझे याद भी नहीं है कि जब से मैं शादी होके आई हूँ और अब तक भी मैंने इनसे कुछ भी नहीं छुपाया। चाहे बच्चों की भी बात हुई, बच्चे भी अगर जैसे कुछ बताते हैं मेरे को आके कभी कि हाँ भाई मम्मी ऐसी बात है, या जैसे प्रणव बताते हैं या हर्षिका की कोई बात हो, तो मैं मतलब इनको जरूर बताती हूँ। सर कोई एक फायदा बात नहीं छुपा आपको? सकती हैं आप, एक बात छुपा सकती हैं कि कौन से डिब्बे में कितने पैसे रखे हैं। कैसे? ये तो छुपाते हैं। हाँ, ये, वो तो ये, थोड़ा ये, मैं भी यही कहने वाला था। बिल्कुल। फिर वो तो भाई थोड़े बहुत करने पड़ते हैं ना। वो तो लेडीज के हुनर में आता है हाँ ना, जी, वो हाँ छुपाने जी। वाली बात नहीं होती है, वो तो हर लेडी का एक हुनर होता है। हाँ जी। मतलब ये तो हुनर में जन्म आता सिद्ध अधिकार है। है। ये जन्म हमारा सिद्ध अधिकार भी है मैम। लेकिन वो फिर अधिकार कितने है। चालाक होते हैं ना, देखो हस्बैंड को पता होता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिब्बे में कोई ना कोई राज छुपा है ना, और मुसीबत की घड़ी में कुछ तो होगा, दे दे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, दिलवा बिल्कुल। देते हैं। है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो सर ये क्वेश्चन आपके ऊपर भी ट्रांसफर होता है कि जी। कभी आपने सर कभी कोई ऐसा काम जो किया हो जो प्रेरणा मैम को ना पता हो? ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जी। प्रेरणा पाने की बहुत ध्यान से सुन रहा है। छुपाने की प्रेरणा कोशिश करी भी है, लेकिन मुझे पता चल ही जाता है। छुपा नहीं पाते ना। आज आपके वो पास मौका है, कन्फेस भी कर सकते हैं और आप बता भी सकते देखो हैं। और चीजें जिंदगी में कई बार हुई है, लेकिन ऐसा होता है लाइफ में, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका छुपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जासूस तगड़े होते हैं तो वो पता लगा ही लेते हैं। तो वैसे प्रैक्टिकली कोई खास ऐसी बातें नहीं रही हैं। मैं मतलब कई बार ये बात मैंने बोली भी है अलग मंचों पे भी, कि मेरी जिंदगी में जब से इनका आगमन हुआ है, तब से मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर ही बेहतर हुआ है। तो मेरे लिए तो वैसे प्रेरणा है, और इनका दूसरा नाम सपना भी है। तो मेरे फ़ोन में जो इनका नंबर फ़ीड है वो माई ड्रीम के नाम से फ़ीड है। तो मेरे लिए वो दोनों ही चीज़ें बहुत ही बेहतर रही हैं, और हमारे पूरे परिवार के लिए जो इनके कदम थे, वो डेफ़िनेटली बहुत अच्छे रहे हैं हमारे परिवार के लिए। तो हमने चलिए थोड़ी बहुत परेशानियाँ, दिक्कतें तो सब में आती हैं, लेकिन हमने जीवन में आगे ही आगे बढ़े हैं जब से हमारी शादी हुई है। तो नहीं, सपने दिखाते हुए आ रहे हैं जब से मेरी शादी हुई है, तो सपने दिखाते हुए आ रहे हैं। जैसे मेरा नाम था ना सपना, तो ये सपना दिखाते हुए आ रहे हैं जब से अभी तक भी। और ऑन और पैसिव आने के बाद तो बहुत बहुत बड़े हो गए। बड़े-बड़े सपने दिखाने लगे हैं। पहले मतलब अपने लिमिट में थे, अब बड़े हो गए हैं ऑन पैसिव आने के बाद। सही देखो बात है। सपनों अब को अपने क्या सपना सपनों को दिखाना, ना आप बोला खुला करो आसमान मिल सपनों। गया है। हाँ जी। यस नीलम जी बोलिए। यस। या आज हमारे सपनों को खुला आसमान मिल गया है, और बिना जी। सपने तो कोई सरवाइव कर ही नहीं सकता सर। बिल्कुल। सपने देखना बहुत जरूरी है, अपने आप को जिंदा देखिए रखना होता है एक तरह से सपने बिल्कुल देखना देखिए कि जीवन जो बढ़ता है ना, जीवन का आधार है कल्पनाएँ, अगर हम सही मायने में देखें। इमेजिनेशन, आज हम इस पूरी दुनिया में जिन भी चीज़ों को देख पा रहे हैं, वो कभी ना कभी किसी न किसी की कल्पना में रही होगी। तो हम अपनी कल्पनाओं के ज़रिए अगर हम सकारात्मक रूप से कल्पनाओं को बल देते हैं, तो हम अपने जीवन की दिशा को का निर्णय कर सकते हैं। तो अच्छी कल्पनाओं के लिए अच्छी सोच चाहिए, अच्छी सोच के लिए सकारात्मक माहौल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, तो अच्छी सोच और अच्छे विचारों के ज़रिए हम बेहतर कल्पनाओं को कर सकते हैं, और एक अच्छी कल्पना एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकती है। जी। बहुत खूब कहा आपने, बहुत खूब। लेकिन एक बात है, नाम सपना, तो सपनों की क्या जरूरत है? सपना को कोई सपनों की जरूरत थोड़ी ना है, वो तो खुद में ही एक सपना है, ऊपर से फिर प्रेरणा, है ना? तो प्रेरणा सोच, सपना वो भी प्रेरणा सोच। वाओ, मतलब एक सोने पे सुहागा। हरीश जी आप वैसे बहुत लकी हैं, टचवुड। बिल्कुल। यस, एंड ऑनेस्टली आप दोनों ने एक एक मिसाल, मतलब मैं
होने के लिए ना बहुत सारी बातें होती है, छोटी छोटी बातों में हम लोग कह देते हैं कि अब मेरा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है, हो जाता है कई बारी। एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर दो विचार नहीं मिलते हैं तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एक को जरूर झुकना पड़ता है ना। आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं बताऊं या ये बताएंगे? मैं बता मिल के बता लीजिए। बिल्कुल, देखिए कहते हैं कि पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के पहिए होते हैं, है ना? और एक गाड़ी तभी चलती है जब दोनों पहिए समानांतर चलते हों, पैरेलल चलते हों। अगर एक में थोड़ी-सी भी हवा कम है तो गाड़ी डगमगाना शुरू कर देगी, अनबैलेंस हो जाएगी। तो कई बार चीज़ें पारिवारिक माहौल हुआ या और भी कई तरह की परिस्थितियाँ होती हैं। कई बार डिस्टर्बेंस भी पैदा होता है, या विचारों के अंदर मतलब विरोधाभास भी पैदा होता है। लेकिन वो हमारे अंदर भी या सबके अंदर ही होता है, परिवार है, चलता रहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो जो उस मूवमेंट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जो मूवमेंट है, अगर उस मूवमेंट में हस्बैंड या वाइफ दोनों में से जो कोई भी एक उस मूवमेंट की उस वैल्यू को समझकर अपने आप को लेट डाउन कर लेता है या शांत हो जाता है या कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, तो वो मूवमेंट अगर टल गया तो फिर वो चीजें बेहतर दिशा की तरफ अगर आगे बढ़ती हैं। नहीं तो जो भी चीजें हमने घटित होती देखी हैं, कई बार देखा है कि उस जो पर्टिकुलर वो मूवमेंट है ना जहाँ पर आपका एग्रेशन हाई होता है, उस मूवमेंट की वजह से चीजें और बदतर हो जाती हैं। तो उस मूवमेंट को थोड़ा-सा कंट्रोल करें। अगर ये दोनों को ही समझने की ज़रूरत है कि भई अगर मान लीजिए वाइफ हाइपर हो रही है तो भैया पति को हाथ जोड़ लेना चाहिए। मतलब जोड़े पति भी जोड़े। हाथ जोड़ने का मतलब है कि शांत रहें, और अगर पति हाइपर हो रहा है तो पत्नी को भी शांत रहने की आवश्यकता है, बिल्कुल। मतलब चलना चाहिए एक मतलब कॉम्बिनेशन के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। प्रेरणा जी, आपका क्या विचार है इस बारे में? मैम सही कह रहे हैं, ये मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि भाई जो होना ऐसा ही चाहिए। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है ना कि मतलब चाहकर भी जब जैसे अगर गुस्सा आ रही है तो हमारे मतलब कुछ सोच विचार कुछ फिर आता नहीं है। फिर ऐसा लगता है कि बस आर या पार। आर या पार। तो वो जब वो सही कह रहे हो, वो मूवमेंट जो होता है ना उस समय कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब थोड़ा गुस्सा ठंडा होता है, थोड़ा वो होता है, फिर हम उस तरफ विचार करना शुरू करते हैं कि भई ऐसा हम अगर थोड़ी देर नहीं करते तो शायद इतने बड़ी लाइफ का जो वो है वो ना होता। तो ऐसे मतलब सबकी लाइफ में होता है कभी ना कभी। लेकिन हम दोनों ने ही हमारी लाइफ में भी आए हैं ऐसे उतार-चढ़ाव। लेकिन हम दोनों ने ही फिर उसको मतलब थोड़ा ठंडे दिमाग से जब शांत हुआ गुस्सा तो थोड़ा सोचा समझा। तो इसलिए हमारी गाड़ी आज 18 साल हो गए तो चल रही है। चल रही है, दौड़ रही है। दौड़ रही है। अभी तो दौड़ रही है, अभी उड़ेगी। हाँ, अब उड़ने अब वाली तो है। उड़ने का टाइम आया है आज प्रेरणा समुंदर मैम। पार उड़ेगी ये गाड़ी। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। और रेखा मैम, नीलम मैम, आपने देखा दोनों बच्चे बड़ा मुस्कुरा रहे थे जब मम्मी पापा लड़ाई की बात कर रहे थे। तो ये प्रणव के एक चेहरे पे लंबी स्माइल थी। यस, ये एक क्वेश्चन इसलिए भी था ताकि हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स फैमिलीज हम ये समझ पाए कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज एक जना अगर आज कर लेता है तो दूसरे जने को दूसरे दिन, मतलब यू कैन डिवाइड योर डेज कि चलो अब मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, चलो अब मेरी बारी मैं कॉम्प्रोमाइज। मतलब ये एक जोक अपार्ट, बट यस, टू रन अ फैमिली एंड टू रन द साइकिल, स्ट्रेंथ दोनों की बराबर होनी चाहिए और दोनों का बराबर हिस्सेदार होना चाहिए, क्योंकि साइकिल एक पैर से नहीं चलती है, साइकिल के लिए दोनों पैर को चलाना पड़ता है ना। बिल्कुल। और दोनों टायर तभी चलते हैं साइकिल के जब दोनों साथ होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा पंचर लगाना पड़े, कभी आगे वाले टायर में, कभी पीछे आवाज वाले बंद कर टायर लो में, जरा। कभी आगे वाले टायर में, कभी पीछे वाले टायर में, तो एक्सेप्ट एंड compromise, थोड़ा सा Yes. compromise, life will be beautiful, family will be beautiful. नीलम जी, आप क्या कहेंगी? आप अभी आप
बच्चों के ऊपर वो कर रही थी। होता है, ये परिवार है, ये होना जरूरी है, तभी परिवार परिवार कहलाता है। यस मैम दोनों बच्चे अगर इकट्ठे बैठे तो थोड़े बहुत चलती रह अब हाथापाई नहीं होती, बस कन्वर्सेशन चलती रहती है। बच्चों के साथ ही रौनक है घर की, ऐसा कुछ नहीं है, चल रही है बस। सर आपके लिए मैम ने कुछ बताया था कि कोई सॉन्ग वगैरह है, हम भी सुनना चाहते हैं। अरे नहीं भाई नीलम जी, ऐसा सॉन्ग वॉन्ग वाला कोई वो नहीं है। ऐसा ना तो मुझे याद रहते हैं सॉन्ग, ना कुछ वैसे ये है कि हाँ शौक जरूर है, इंटरेस्ट जरूर है, तो लिपसिंग कर लेते हैं जो थोड़े बहुत कभी मूड होता है तो एक दादी वीडियो बना ली, रील वगैरह बना ली, और बाकी और कोई सिंगिंग विंगिंग से अपना कोई हर्षिका लेना कह रही है जानते हैं पापा झूठ बोल रहे हैं ना। हर्षिका पापा मम्मी के लिए गाने गाते हैं ना। नहीं गाते मैम, इन्हें याद नहीं रहते गाने। मैं तो थोड़ा बहुत, मेरे को तो No, याद मैम रहते नहीं हैं। गाते। हम लोग आपस में अंताक्षरी खेलते हैं ना, तो कहते हैं मुझे गाने जल्दी याद नहीं रहते। तो आप सुना दो फिर आपको हाँ क्या मैम, आज ठीक है। फिर आप एक गाना सुना दीजिए, आज सर के लिए डेडिकेटेड। मैम मम्मी को तो आता है पर पापा को नहीं आता। फिर चलिए आज आज आपकी आज मम्मा से प्रेरणा सुनते जी, हैं। आज आप हरीश आपसे मतलब मिस्टर शर्मा के लिए, आप मिसेस शर्मा क्या क्या गाना चाहेंगी? कुछ भी हो सकता है जिंदगी में खुशी के, या फिर कुछ रूठ के कि हाँ आपने गलत किया था, ये वाली बात, कुछ भी आज जो आपके कुछ मन भी में जो है, आपके आज मन शूट है। में। मैम मेरी आवाज इतनी तो अच्छी है नहीं, मतलब वैसे भी नॉर्मली बोलती हूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब जितनी अच्छी उतनी गाओ। मैम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपकी आवाज या ट्यून कुछ भी मैटर नहीं करती, एक आपका हार्ट मैटर करता है। बस वो आज उनको डेडिकेट कीजिए, कोई भी 2 लाइनें। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या 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 जतन जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वाओ, व्हाट अ मोमेंट, व्हाट अ मोमेंट। थैंक यू मैम। वेरी मैम गुड। कितना अच्छा लग रहा है एक फैमिली के साथ ना, वाकई में ये जो मोमेंट है ना। हाँ मैम मजा आ गया बिल्कुल। हाँ मतलब एक वाकई में आज लग रहा है कि ऑन पैसिव फैमिली, जहां पर हम कोई शर्म नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई मतलब कहाँ हमने कभी हरीश सर को हमने फिजिकली कभी नहीं मिले, प्रेरणा मैम से नहीं मिले, रेखा मैम से नहीं मिले, नीलम मैम से नहीं मिले। तो आज ये मोमेंट मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। एक मैसेज आया है हमारे लालावत जी का कि हरीश भाई को डांस बहुत अच्छा आता है। हाँ सर डांस तो कर व्यूअर्स लेता देख है। रहे हैं, डांस कर डांस देखना तो चाहते सबका तो हैं। शायद उनकी उनकी लालसा है कि वो डांस देखें डांस आपका, है ना। ओ भाई ये डांसिंग शो नहीं है, लेकिन एक दिन डांसिंग हाँ, शो भी हाँ इसके बनाएंगे लिए डांसिंग हम। करेंगे, किसी दिन फिजिकली मिलेंगे, किसी दिन फिजिकली उसमें मिलेंगे तो डेफिनेटली डांस भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आए हैं, एंड थैंक यू ऑल दोज हु आर वाचिंग अस। और मैसेज, खूबसूरत मैसेज के लिए सबका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। वी वांट दिस ऑन पैसिव फैमिली टू बी टुगेदर, चाहे रूठ के हो, चाहे मना के हो, चाहे कुछ भी करके हो, फैमिली इज फैमिली एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। नीलम जी आप रखिए क्वेश्चन। सर आपको कभी भी ये ख्याल आया था कि आप भी कभी द प्राइसलेस मोमेंट ऑफ फॉर फैमिली
का हिस्सा बनेंगे या यहाँ पर आपको इनवाइट किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ख़्याल कभी नहीं आया था। और कैसा बिल्कुल। लग रहा है आपको यहाँ हाँ, आकर? लेकिन डेफ़िनेटली जैसे कि कल मुझे मैसेज मिला और रेखा जी का मैसेज आया, तो स्वाति जी से का भी मैसेज आया, तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि देखिए अभी तो अपनी तो ना एक आदत हो चुकी है वेबिनार्स और ये सेशंस के बिना हम रह नहीं सकते। अगर 1-2 दिन गैप भी हो जाता है ना तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या रह गया। लेकिन आज एक फैमिली का जो ये शो था, ये अपने आप में एक यूनिक लगा और परिवार के साथ चलिए कभी हस्बैंड वाइफ का भी हो जाता है, लेकिन आज बच्चों के साथ और पेरेंट्स और बच्चे सारे मिलके एक साथ एक शो में हों, तो ये अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट मुझे नज़र आया और मुझे यहाँ पर आकर और डेफ़िनेटली हम सभी को बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए डेफ़िनेटली थैंक यू रेखा जी, स्वाति जी एंड नीलम जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा। जी। और एस सर एक का दोनों भी के बहुत लिए बहुत एस सर का भी बहुत बहुत यस। धन्यवाद, जो आप जैसे लोग मतलब हम लोग एक फैमिली बनी है। नहीं तो हम रेखा मैम को नहीं जानते थे, नीलम मैम को नहीं जानते थे, स्वाति मैम को नहीं जानते, और सब लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। एक आप बिल्कुल अच्छे हैं तभी एक सब जैसी अच्छे सोच हैं। के लोग मतलब बिल्कुल। मिल रहे हैं। यस। यस, तो ये एस डेफिनेट। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। यस, बिल्कुल मैम। और मैम सबसे बड़ा है कि हम अच्छे हैं तो सब सामने वाले अपने आप अच्छे हो जाते हैं। अपना दिल अच्छा तो सब जहान अच्छा। ये प्रोग्राम करने का, ये प्लेटफॉर्म खोलने का यही मकसद था कि आज जैसे यशिका है, आज से 5 साल बाद हम लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। तो जब ये इस एल्बम को उठाकर देखेगी तो इसके लिए बहुत मतलब इवन इसके लिए नहीं, हम सभी के लिए, आपके लिए भी एक बहुत अच्छा हैप्पी मोमेंट रहने वाला है कि जब ऑन पैसिव स्टार्ट हुई थी तो हम इस तरीके से दिखते थे, इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रोग्राम किए थे। तो ये जो छोटी-छोटी चीजें हैं ना, ये जैसे पुरानी ओल्ड हम लोग एल्बम खोलते हैं, चीजें देखते हैं, एक मतलब एक स्माइल अपने आप से आ जाती है, अरे हम ऐसे थे। जैसे 5 साल बाद मैम यशिका कहेगी, अच्छा मैं ऐसे बैठी हुई थी, ओह! मैं कैमरे में ऐसे कर रही थी। तो ये चीज़ें होने वाली हैं। अब ये भी कहेगी कि मैम है ना, मेरे को यशिका बोल रही थी, मैं हर्षिका हूँ। हाँ, हर्षिका, यस, यस, सॉरी। यस, देखो मेरी भी पकड़ी जाएगी। तो मैम थी। नहीं, ये बोलेगी क्योंकि ये कहती है कि उस दिन हम स्कूल में गए ना इसके, तो बोली मैम है ना, मेरे को कई मैम है ना, मेरे को हंसिका कहती हैं, हर्षिका नहीं कहती। इस ये चीज के लिए तो आवाज उठानी है, अपना नाम अपना क्यों नाम। रखना है। यस, बिल्कुल। ये जो प्रणव, प्राइसलेस मोमेंट है ना, हमारा ग्रुप मतलब हमारा सेशन है जो, ये गोल्डन मोमेंट हो जाएगा उस टाइम। आज से 5 से 10 साल बाद ये गोल्डन मोमेंट्स के उसमें देखा जाएगा। तो बिल्कुल। बहुत डायमंड मोमेंट्स हो जाएंगे फिर ये। प्रणव कुछ बोलना चाह रहा था, मुझे इसकी मुस्कान से कुछ पता चल रहा है कि ही हैज समथिंग टू से। क्या पता इसका मन हो गाना गाने का। ये हर्षिका कुछ कह रही थी, मैं इसके पास फंस रहा था। हर्षिका, मैम से बोलती हूँ, मैम मेरा हर्षिका नाम है, बट मैम एक बार बोलते हैं फिर से भूल जाते हैं मेरा नाम। हाँ बेटा, अपने नाम के लिए तो फाइट की जा सकती है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ जब अपना नाम कोई चेंज होता है या कोई गलत बोलता है ना, तो कैसा फील होता है। अपने नाम के लिए तो लड़ना चाहिए। यस। मैं आप लोगों दोनों से एक क्वेश्चन जानना जरूर चाहूंगी। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा ये सुन के, बट इट्स योर चॉइस, आप बताना चाहेंगे या नहीं। आप दोनों में, हर एक फैमिली में देखिए एक ऐसा मोमेंट होता है कि हम किसी ना किसी चीज से जूझ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, और हस्बैंड सोचते हैं कि नहीं ये बात नहीं बतानी चाहिए, मैं नहीं डिस्टर्ब करना चाहूंगा। वाइफ कहती है नहीं ये बात मेरे तक ही रहे, मैं नहीं बताना चाहूंगी, है ना। लेकिन फिर भी घर का सिचुएशन ऐसा होता है कि दोनों को पता है कि दोनों परेशान हैं और एक ही बात को लेके परेशान है, लेकिन और परेशान नहीं करना चाहते हैं। वो कुछ भी हो, चाहे फाइनेंशियली सिचुएशन की वजह से हो, चाहे घर के, जैसे जॉइंट फैमिली में आप लोग हो, है ना, जैसे आपने बोला, चाहे उनकी वजह से कुछ बातें हो, चाहे पड़ोस में किसी ने कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ कर दिया उसके बारे में हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप दोनों ने कभी बैठ के, आराम से बैठ के सलाह करी हो कि यस ऐसे करते हैं, या फिर मतलब
उस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ बताना चाहेंगे हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स को, ताकि वो भी आपसे एक प्रेरणा ले सके? जी, आप बताओ। या कोई भी स्ट्रगल के टाइम की बात? देखिए, जब परिवारों में या कुछ पारिवारिक माहौल की वजह से या आर्थिक परिस्थिति की वजह से कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी चीज आती रहती है लाइफ में। मैंने कई बार हम हमारे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन फिर हम बैठते हैं, चीजों को एलोब्रेट करते हैं, समझते हैं कि भैया किस तरह से हम इसको सकारात्मक रूप से आगे लेके चलें। क्योंकि देखिए, हमने जीवन में परिस्थितियां कई बार बहुत विपरीत परिस्थितियां भी आई है, हमने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हैं, लेकिन दोनों ने हमने साथ मिलकर उस जीवन को आगे लाया है। जीवन से मतलब उन परिस्थितियों से जूझे हैं, लड़े हैं, लेकिन साथ मिलकर आगे बढ़े हैं। तो जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि परिस्थितियां संभवतः हर बार आपके हिसाब से नहीं होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को आप किस तरह से लेते हैं और उसको किस तरह से समाधान की तरफ ले जाते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो अपने पार्टनर के साथ डेफिनेटली हमें सहयोग की भावना के साथ हमें बात करनी चाहिए, और बैठकर जब हम विचार विमर्श करते हैं तो डेफिनेटली एक सही समाधान की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे मिलकर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए। जी बिल्कुल। जरूरी अमेजिंग, 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 वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल फैमिली। मतलब आप लोगों को देख के ना आज बहुत सारी फैमिलीज में एक बात तो जरूर उठी होगी कि यस, इट इज पॉसिबल टू बी टुगेदर। और एक मुस्कुराहट के साथ एक हर चीज को साइड में रख के ना, जो ग्रजेस है, जितना भी पर्सनल कुछ भी है, उसको साइड में रख के सोचा जा सकता है कि बीइंग टुगेदर इज एवरीथिंग। एक बार रेखा जी, इसी के ऊपर मुझे एक कविता ध्यान आ गई। मैं कई दिनों से उसको कहीं ना कहीं सुनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो माहौल नहीं बन पाया। लेकिन इसी चीज के ऊपर जो मूवमेंट अभी चल रहा है, इसी मूवमेंट पे वो स्टिक बैठेगी। और वाह कविता का शीर्षक है कि हर संकट का हल होगा। और श्री कृष्ण जी ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना ही प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। जी वाह वाह सर, इस कविता में आपने सब चीज बोल दी जो एक ह्यूमन लाइफ जो होती है वो जिस फेज से स्ट्रगल से निकल कर आती है और उसके बाद अंत में सफल होता है अगर आपकी सोच अच्छी है, सोच के साथ आप अपनी राह पर चलते हैं। बहुत खूबसूरत कविता थी और वाकई में इस सिचुएशन पे सूट भी करती थी। ये हमारे प्लेटफॉर्म के लिए ही रखी हुई थी सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो नीलम मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है तो हर परिस्थिति से आप आगे निकल कर जा सकते हैं। तो ये हर तरह की परिस्थिति ऐसी है इस सॉन्ग में कि आपको प्रेरणा दे रही है, लेकिन आपकी डिटर्मिनेशन खुद को स्ट्रांग रखनी होगी। अपने सपने आपने देखे हैं तो पूरा करने के लिए एफर्ट भी आपको ही करना होगा। हमारे सपने हैं तो हमारी
हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत और हिम्मत हमें ही जुटानी पड़ेगी। तो निखरना तो है ही है, और अब तो निखर ही चुके हैं, अब तो कितना ही रह गया। अब तो सब एक साथ ही निखर रहे हैं, और कितने पॉजिटिव हो रहे हैं ये भी सब देख रहे हैं। अब तो नेगेटिव वाली कोई बात ही नहीं रह गई। बिल्कुल सही कहा नीलम जी आपने। एक कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है ना? तो यहाँ तो बूंद भी नहीं है, यहाँ तो 14 लाख प्लस है। सागर तो ऑलरेडी बना हुआ है, बस इस बिल्कुल। सागर को संभाल के रखना है कि इस सागर में एक खूबसूरत सा, सागर के अंदर ना बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। आपके चाहत का हर चीज वो मिल जाएगा अगर आप सागर में डुबकी डालेंगे। बट आपको शर्त ये है कि आपको उस डुबकी डालते समय एक विश्वास होना चाहिए कि आप तैर सकते हैं, आपको तैरना आना चाहिए। मैं उस सागर की बात नहीं कर रही हूँ जो रियल लाइफ सागर है, मैं उस सागर की बात कर रही हूँ जो आपके यहाँ है। आपको फेथ, बिलीफ सिस्टम, पेशेंस, इन सब का आपके यहाँ पर होना जरूरी है, तभी आप उस सागर भरी ट्रेजर भरी सागर में आप डुबकी लगा के आप अपनी चाहत का कोई भी पर्ल जो मोती होता है ना उसे ला ले पाएंगे। सकते ऑन पैसिव सागर है। उसके साथ साथ एक कैंसिल मेंबरशिप का बटन भी है जो रेड कलर का है, चमकता है जब आप प्रोफाइल में जाते हैं। तो उस सागर में आप जरूर जाइए, लेकिन उस कैंसिल मेंबरशिप से बच के रहिएगा, क्योंकि वो दबा तो आपकी लाइफ का वो एंड मोमेंट होगा ऑन पैसिव के साथ। बी केयरफुल। जितना भी नेगेटिव हो जाइए, जितना भी परिस्थिति से आप लोग जूझ रहे हो, जो भी हो आपके मन में, जितना भी चल रहा हो, इस समय की एक डिमांड ये है कि आपको पेशेंस फिर भी बना के रखना जरूरी है, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं रहे, आपको तो सिर्फ एक छोटी सी चीज बोली गई है कि बी पेशेंस, है ना? बाकी सब काम तो ऑन पैसिव कर रहा है। तो बस बी पेशेंस एंड स्टे सेफ एंड पॉजिटिव, डोंट टच दैट कैंसिल बटन। जाने से पहले स्वाति जी, इज ओवर टू यू। Yes. आप क्या करेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सेशन रहा, और एक फैमिली की तरह हम लोगों ने पिछले 1.5 घंटे से हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, और बहुत अच्छे-अच्छे हरीश सर के और मैम के लाइफ के मोमेंट्स को हम लोगों ने एंजॉय किया है। हर्षिका, माइक ऑन करके जल्दी से बताओ, बस एक ही आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि आप बेटा फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? मैम मैं फ्यूचर में टीचर बनना चाहती हूँ। ओह ग्रेट, गॉड आप ब्लेस तो अभी से ही टीचर हैं। यस। आप ना छोटे बच्चों की टीचर बन चुकी हैं। आज आप आपसे इससे पहले भी मैंने आपको एक शो में सुना है, बहुत क्यूट है आपकी वॉइस, और आपके लिए विरोना मैम ने भी एक मैसेज दिया था, वाओ हर्षिका, शी इज सो सो टैलेंटेड एंड सो ब्यूटीफुल, है ना? तो आप अभी से ही टीचर बन चुकी हैं, आपका फ्यूचर ब्राइट है, एंड गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू, प्रणव एंड हर्षिका। रेखा जी, गॉड ब्लेस ये बोथ। वरुणा मैम से बात करती है ना, वीडियो कॉल पे कई बार बात होती है, तो ये वरुणा मैम की बड़ी मतलब एक्टिंग करती है, जो उनका बोलने का स्टाइल है। ये तो करके बताएगी। मैं चाहूंगा कि एक बार वो जरूर वो बोल के ओह दिखाए। प्लीज 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 हर्षिका। यस बेटा। Love Ash and on passive. वाओ, आज मैं ये वरोना को जरूर दिखाऊंगी, एंड आई विल आस्क हर रिव्यू। हर्षिका, यस यस ग्रेट। आप चलो आज एक काम करिए, आप स्वाति जी का एक नकल करिए। चलो करो 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 करो। आपको इसमें सुना मैम कम है आपका ना। एक चीज करो फिर मैं करूंगी। मैं एक चीज बताऊं? चलिए मेरा करिए पहले हाँ फिर आप। चलो रेखा मैम का कर दो, एक्चुअली मुझे अभी ज्यादा मिली नहीं है ना। रेखा मैम का कर दो।
अच्छा, पापा का करना है, पापा का कर दो चलो। उसके बाद ये भैया का या पापा का, एक जने का चूज कर लो। मैं भैया का करूंगी। हाँ, भैया का कर दो चलो। ग्रेट। मैम भैया अपने बार 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 यूं करता रहता है। ठीक। मैम वो बिल्कुल भी खराब नहीं होने देता अपने बालों को, इसलिए बहुत टोपा भी लगा के आता है स्कूल में। अच्छा, तो तुम बिगाड़ देती हो कभी कभी? नहीं, या पिटाई का डर रहता है? ना चलो, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एक्टिंग की बेटा। और ये भी हुनर हर किसी में नहीं होता, और तुम्हारी विशेष सब पूरी हो दोनों की, प्रणव एंड हर्षिका। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और सर, आप दोनों बहुत अच्छे हैं, और बहुत जैसे आप हैं, आप दोनों हैं, वैसे ही आपने अपने बच्चों के अंदर संस्कार डाले हैं। वो चीजें कुछ कई दिनों की नहीं होती हैं, कुछ सेकंडों में पता लग जाता है कि किस तरीके के बच्चे के संस्कार हैं। वो साफ दिखाई दे रहे हैं दोनों बच्चों में। तो हम लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस अपने व्यूअर्स को दिए हैं इस एपिसोड के थ्रू। और डेफिनेटली, क्योंकि हर किसी की लाइफ की अपनी एक जर्नी होती है, और कुछ ना कुछ जर्नी सिखाती भी है हम लोगों को। आज प्रणव ने बहुत अच्छी अपनी मन की बात रखी, जो कि हर यूथ को सुननी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए। तो थैंक यू प्रणव। और आगे आप बहुत आगे जाने वाले हो, और ऑन पैसिव की शान बनने वाले हो, और आपकी एक अलग से ही पहचान होने वाली है, और अभी से हो भी चुकी है। तो हमारी विशेष आपके साथ हैं। और सर, आपके तो क्या कहने, आपको तो सुनते हैं तो जब आप बोलते हैं तो अपने आप से वहां पे माहौल बन जाता है। तो थैंक यू सो मच सर, आज आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू सो मच मैम। तो मैंने एक बात बोली थी, शर्मा, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा शो। तो मुझे एक आने वाले टाइम में ना, मतलब मैं शर्मा जी से ही बोलती हूँ, मिसेस शर्मा से भी मैंने बात करी है, और एक और मिस्टर शर्मा है, उनसे भी बोला है कि एक ऐसा है फैमिली शो करते हैं जिसमें शर्मा बिल्कुल, ब्रदर्स हो। बिल्कुल, बिल्कुल। करिए आप डिज़ाइन रेखा जी, डेफ़िनेटली। एंड यस, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। बट यस, आपका एक शो चलता था, मैं जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगी, आपका एक शो चलता था, चलता है, चलता रहना चाहिए, विच इज द शर्मा ब्रदर्स शो। बहुत अच्छा था वो, और बहुत अच्छा है, और आगे आने वाले टाइम में हम लोग और बहुत सारे एपिसोड्स देखना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जेम्स उसमें क्रिएट किया हुआ है, मोमेंट है ना। तो बिल्कुल, बिल्कुल। वी वुड लव टू हियर दैट शो। आई मीन, फिर से हम लोग चाहेंगे कि आप लोग दोनों मिलके फिर से वो वापस लेके आए कल्चर। इट्स अमेजिंग। तो बस आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज वन ऑफ माय फेवरेट्स, एज मैं हमेशा बोलती हूँ कि वन ऑफ माय फेवरेट्स है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। जब तक मैंने प्रेरणा जी को नहीं जाना था, तब तक नहीं इतना ज्यादा क्लोजनेस था, बट जब से मैंने उन्हें जाना है, शी इज अ क्यूटी पाई। यस एंड मैम, यू, मैं भी 2-3 एपिसोड में मिली हूँ मैम के साथ और सर के साथ। तो वाकई में जैसे होता है ना, कुछ फैमिलीज के कुछ लोगों के साथ एकदम फर्स्ट मीटिंग में कनेक्टिविटी हो जाती है। तो मैम, थैंक यू प्रेरणा मैम, कि मतलब आपके साथ फर्स्ट मीटिंग में ये लगा था कि यस, एक फैमिली जैसे ही हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा लगा। यस रेखा मैम, बिल्कुल, सॉरी। बिल्कुल। तो थैंक यू चलिए, सो थैंक मच। यू वेरी मच। मैं भी आपके आप सभी को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आज के इस मोमेंट को स्पेशल बनाया हम हमारी फैमिली के लिए, और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है केवल और केवल ओन पैसिव की वजह से। तो एज़ सर का और एज़ हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, ओन पैसिव का हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए, पैसा, लाइफ़स्टाइल, कई सारी चीज़ें आपको कहीं से भी मिल सकती हैं। लेकिन जो मोमेंट ओन पैसिव हमें दे रहा है, आज लोगों का इतना प्यार हमें मिल रहा है कि आप मतलब कल मेरी प्रेजेंटेशन टीम चैंपियन पे थी। मतलब कभी भी जहाँ भी मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ, तो लोग इतने एप्रिशिएट और इतने प्यार भरे मैसेजेस बाद में करते हैं ना, मतलब उनका 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 कोई वैल्यू नहीं है। इतने लोग लगाव मतलब महसूस कर पा रहे हैं, हालाँकि हम कभी किसी से ज़्यादा मिले भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग इस बिज़नेस की वजह से, ऑन पैसिव की वजह से एक भावनात्मक जो अटैचमेंट होता है ना, एक इमोशनल अटैचमेंट जो होता है, वो हम फ़ील कर पा रहे हैं, और ये
शायद ऑन पैसिव के अलावा कहीं भी नहीं मिल सकता था। क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव के पीछे का जो थीम है वो बहुत ही पवित्र है, बहुत होली मिशन के रूप में ऑन पैसिव चल रहा है। इस ह्यूमैनिटी और के लिए काम करने के लिए ये तभी संभव हो पा रहा है। इट्स ए बिजनेस ऑफ फीलिंग्स। मैं हमेशा कहता हूँ ये भावनाओं का बिजनेस है। इसे यहाँ से ना लें, इसे यहाँ से लें। दिल से समझें, दिल से अपनाइए और दिल से इस बिजनेस को करने का जज्बा पैदा कीजिए। तो आप सभी का बहुत-बहुत आभार। हमारे जितने व्यूअर्स हैं आप सभी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वी आर सो इन इट टू विन इट। जी। Thank you everyone for watching the Priceless Moments with Family in On Passive. On Passive के हर उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए प्राइसलेस मोमेंट्स में हर फैमिली का स्वागत है। एंड यस, लेट्स मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली, अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली जहां Yes. पर हर चीज को साइड में रखकर सिर्फ एक चीज के पर फोकस कर सकते हैं, दैट इज द विजन, द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी इज कमिंग बैक। आप से शुरुआत होगी, मुझसे शुरुआत होगी, हम सब से शुरुआत होगी। तो इट्स योर टाइम, इट्स योर टर्न टू टेक दैट मोमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in We it. are so So in in it it to to win win it. Thank it. you so much. थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय। बाय। नमस्कार। लाइव खत्म हो गया है। थैंक यू।